जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मजे ले रहे होंगे। बताइए भाई। तो सबसे पहले बता दें भाई, हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं। तो रेलवे फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम लोग पूरा मैथ्स को कंप्लीट करेंगे रेलवे फाउंडेशन के इस नए से सीरीज में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो एलसीएम एचसीएफ क्लास 2 करेंगे। पहली क्लासेस ऑलरेडी डल गई है चैनल पे जाइए, विजिट करिए, पहली क्लास देखिए, फिर उसके बाद से आके दूसरी क्लास देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों से भाई साहब खेद एक ऐसा है कि जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, जो म्यूजिक आ रहा है, उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आज है लोहड़ी और हमारे गली में, जो बगल वाली गली में है, पूरे पंजाबी भाई लोग हैं, तो अपना वो लोहड़ी का त्यौहार बहुत अच्छे से मना रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वो डीजे ताशा एकदम लगा के बढ़िया से आग की तरफ से चारों बगल घूम घूम के डांस कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा था। अभी हम नीचे ही थे, देख के आ रहे थे डांस वांस। ठीक है, पूरी फैमिली के साथ वो लोग सारी चीजें करते हैं। तो अभी सॉन्ग बज रहा है, तो थोड़ा बहुत सॉन्ग आ रहा होगा, तो इसको आप लोग नेगलेक्ट करिएगा, क्योंकि भाई साहब मैं सोच रहा था कि आज नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन नहीं करूंगा तो फिर तो वही होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम है सर पे, लगातार 4 एग्जाम है, लाइन अप हो रखी है। अगर हम टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर भाई साहब झंड क्या हो जाएगा, जीवन झंड हो जाएगा हमारा, कुछ फायदा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी बढ़िया से पढ़ नहीं पाओगे और मैं जो सोचा था कि इतने समय में कंप्लीट कर पाऊंगा वो नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना, बाकी चीजें सही हो जाएंगी। उतना हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, बस इग्नोर करके बस आपको पढ़ाई करना है। ठीक है भाई, तो पहली क्लास आप देख लेना और आज दूसरी क्लास देखते हैं भाई साहब एलसीएम एचसीएफ की। और आइए एक एक करके शुरू करते हैं भाई साहब। ये हमारा क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 नहीं, टाइप नंबर 4 है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है भाई साहब, बस एक ही कर्तव्य है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है। ठीक है भाई, देखिए ऑलरेडी टाइप 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, किसमें? तो क्लास नंबर 1 है। चौथा में देखिए तो कह रहा है लॉसअप पे अनुप्रयोग आधारित, यानी ये बोलता है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, यानी एलसीएम से रिलेटेड जितने सारे सवाल आए हैं उसको देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि देखो इसमें मैं टोटल 22 से 23 क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होगा पूरा, क्योंकि इसमें मिसलेनियस से हर एक चीज मिक्सअप होंगी, तो एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक जाएंगे। तो प्यार से समझना भाई साहब, कॉपी कलम लेके बैठना है, जो जो मेन चीज आपको दिखेगी उसको आपको नोट करना है। और उसके बाद से क्या है भाई साहब, अगर पहले देखो बनाने का हमारा तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन आया, पहले पॉज करना है, खुद से बनाना है, अगर नहीं बन रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करे जो 9, 6, 72 और 76 से विभाज्य। यानी कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि भाई साहब सबसे जो ऑप्शन दे इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है जो ये सारे लोग इनको काट देंगे। यानी कहीं ना कहीं ये एलसीएम है और ये संख्या है, तो हमेशा मालूम है भाई साहब कि एलसीएम संख्या से पूर्ण रूप से कटती है, लेकिन छोटी प्राकृत संख्या चाहिए। देखो इसको एकदम बेसिक से बना सकते हो एलसीएम निकाल के। जैसे मान लो कि आप ऐसे निकाल सकते हो, मान लो ये हो गया 9, फिर ये हो गया 6, फिर यहाँ 72 और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा 76। इनका एलसीएम ले लो और एक के का मल्टीपल लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई साहब, समझो इसका मान लो कि मैं मानता हूँ कि कुछ आया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 4 से इसका एलसीएम आता हो, अब क्या पता ऑप्शन में छोटा में 800 हो, इसलिए के लगाते हैं ताकि हम के की जगह पर 2 से गुणा करके हम 800 बना पाए। तो ये तो बेसिक है कि बेसिक से हम एलसीएम निकाल के ऐसे बनाएंगे। बट लेकिन भाई से पढ़ रहे हो तो बेसिक जाना है? बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि भाई का पढ़ाने का तरीका अलग है। क्योंकि हम बेसिक से जाएंगे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो तरीका मैं बताता हूँ। देखो कितना प्यार से आप समझोगे और कितना प्यार से बनाओगे। देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है भाई साहब, वो अपने नंबर से पूर्ण रूप से कट जाती है, नंबर से पूर्ण रूप से कट जाती है एलसीएम। ये सारे एलसीएम है और नंबर से कट जाएगी। नंबर कौन कौन सा है देखो, 9, 6, 72, 76। तो मैं एक ही पकड़ूंगा और वो 9। जब यहाँ 9 पकड़ूंगा तो भाई साहब कोई भी ऑप्शन में अगर 9 से मैं डिवाइड करता हूँ और पूर्ण रूप से कट जाती है तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल मालूम होना चाहिए। यानी 9 क्या कहता है, यानी कोई भी संख्या का योग 9 हो तो 9 से पूर्ण रूप से कट जाती है। तो आइए 9 को उठाते हैं और अपना ऑप्शन देखते हैं कि किस में बनता है। देखिए 8, 3, 11, 11 के बाद से 3, 14, 1, 15, 9 के पढ़ा में नहीं आता है, खत्म। फिर देखो 9, 5, 14, 14 और 3, 17, 18 आता है, हो सकता है। ठीक है भाई, 8, 6, 14, 3, 17, 18 हो सकता है। 7, 2, 9 और उसके बाद से देखो 9 और 3, 12, 1, 13, ये नहीं हो सकता। यानी 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। हमारा आंसर या तो सी होगा या तो बी होगा। ठीक है भाई, बट देखो 9 से देख लिया। अब ध्यान रखना इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से उड़ा सकते हो। देखो जब यहाँ पे मैंने 6 देखा ना, तो 6 में क्या आता है भाई साहब, 2 भी आता है, 3 भी आता है। यानी जो संख्या 2 और 3 से कटेगी तो 6 से भी कटेगी।
तो हमको मालूम है कि 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, तो भाई साहब कि अंतिम का अंक इवन होना चाहिए। अगर अंतिम का अंक इवन हो गया तो 2 से कटेगा, बात खत्म। चेक कर लेते हैं अंतिम का अंक क्या है भाई साहब, इवन है, बिल्कुल नहीं, खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्यों जाए बेसिक, क्यों ऐसे बना के हम के का मल्टीप्लाई करके अपना ऐसे निकाले, बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्यार से हम लिए और बाई ऑप्शन उड़ा दिए। ये सारे तरीका होता है जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, नहीं तो बेसिक बेसिक खेलते रह जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब बोलूंगा कि आप बताओ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखने लोग, अरे भैया ये क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है। मैं बोलूंगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट की बात हो रहा है। अगर 2 अंकों की बात करूं स्मॉलेस्ट की होता है तो 10 होता है। अगर 2 अंकों की बात करूं मैं, 2 अंकों की जो लार्ज में सबसे बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ी होता है 99। ध्यान रखना, ये चीज आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम होगा, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन यही बोला है। फिर बोला है क्या कि 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो भाई क्या कर सकते हैं, हम सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे। और इसको अगर मैं बेसिक से बनाने जाऊं तो इसको रहने देता हूं। अगर मैं बेसिक से बनाने जाऊंगा तो क्या करूंगा कि 8 और 12 का एलसीएम लूंगा और इससे के का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखूंगा भाई साहब हमारा कौन सा नंबर है जो कट रहा है। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो हमको मालूम है 24। 24 इंटू में के होगा, क्योंकि भाई साहब एलसीएम तो 24 है, बट हमें पूछा है क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जाने के लिए क्या करेंगे, 24 का मल्टीपल देखेंगे। अब 24 का अगर मान लो के की जगह पर 1 रखोगे तो 24 आएगा, के की जगह पर यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ तो क्या आता है, ये बेसिक है, ध्यान रखना। इसको अभी सेकंडों में उड़ाएंगे, वो भी देखना। 2 रखूंगा तो 48 होगा, 3 रखूंगा अगर यहाँ पे तो 24 से 72 होता है, 4 रखूंगा तो 24 चौका 96 होता है, 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यही होता है 24 25 120। और 3 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो भाई साहब 8 और 12 से कटेगी, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बात खत्म। इसीलिए के का मल्टीपल हम करते हैं, ताकि भाई साहब देखो सबसे छोटी में क्या 3 अंक की बात बोला, ऐसे ओरिजिनल देखे तो ओरिजिनल एलसीएम क्या होगा 24, लेकिन 3 अंकों में सबसे छोटी क्या होगा 8 और 12 का, तो 120 होगा। उसके पहले कोई ऐसे 3 अंकों की संख्या नहीं होगी 100 और 120 में जो 8 और 12 का एलसीएम हो पाए। तो कौन होगा, ये होगा। तो ये रहा बेसिक, जो आपको समझ में आया कि हम के का मान ऐसे ऐसे रख के निकाल लेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये तरीका हम एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, इसको हम काट देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं। इतना हम बेसिक नहीं जाएंगे, समझो ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे, वो चीज को ध्यान रखना। आओ, जब हम यहाँ से ऑप्शन को उड़ाने गए तो देखा, क्या देखा, मैं सबको मिटाता हूं मैं, और प्यार से समझना कितना प्यार से हम एक एक लाइन को लिखेंगे और लिख के अपना आंसर ला लेंगे। देखिएगा, अब यहाँ बोला है क्या 8 और 12 से, भाई साहब क्या बोला है 8 और 12 से। तो हमें ये मालूम है कि 8 में क्या होता है भाई साहब 8 और 12, 12 में क्या होता है 3, और क्या होता है भाई साहब मालूम है 3 और 4, 3 और 4 होता है। तो सबसे पहले देखो 3 और 4 का मतलब क्या हुआ, 3 के मतलब हुआ कि संख्याओं का योग 3 से कटनी चाहिए। देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी डी खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, डी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद से मैं अगर 8 को उठाता हूँ, 8 को उठाऊ, देखो 8 के उठाऊंगा तो क्या होगा, 8 के पहाड़ा पढ़ता हूँ। ठीक है, अब 8 के पहाड़ा में देखता हूँ 108 आता है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब आपको मालूम कि 8 एकम 8 2 28, जो बिल्कुल नहीं आता है, खत्म। यानी हमारा कहीं ना कहीं ये खत्म हो गया। अब बचा 8 और 12। मैं ये देखा कि भाई साहब 8 से ये भी कट रहा है और 8 से ये भी कट रहा है, यानी ये हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, ये 144 क्यों नहीं हो सकता, देखो इसलिए नहीं हो सकता ना, जब आप ऊपर हमें पढ़ रहे थे ना तो लिखा था छोटी से छोटी संख्या, बात बोला है, ये तो बड़ी है ना, 120 से बड़ी है, सीधी सी बात है, क्या 144 120 से बड़ी है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था 120 जो कट रहा था, 8 और 12, जिसको 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24, और 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 120 हो जाएगा, बात खत्म। तो हम डायरेक्ट भाई साहब ऐसे ऑप्शन से उड़ा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 100 के बाद से 120 ही ऐसा एक नंबर है जो क्या 8 और 12 से कटता है, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या क्या कह रहा, वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी सीधी सी बात है भाई साहब, कोई एक वर्ग संख्या होगी जो क्या होगा 4 9 और 14 से विभाज्य होगा। सेम डिटो पीछे की तरह सवाल है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक को सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे पहले ये देखो कि वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, तो आप यार इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों बनाए कुछ, हमें ये क्यों चेक करना है। हमें मालूम है कि भाई साहब 1008 किसी का स्क्वायर नहीं होता, खत्म। ये 252 किसी का नहीं होता है, 504 किसी का नहीं होता। हाँ ये पढ़ा हूं 1764 होता है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म।
बताना जरा। तो हम क्यों चेक करें कि किसका क्या नहीं है? अगर देखो मैं जब आप नंबर सिस्टम पढ़े हो ना तो स्टार्टिंग उस टाइम बताया था। देखो मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि अगर हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई साहब कि क्या है स्क्वायर है कि नहीं। देखो अगर मान लो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है भाई साहब, 1 आता है, लास्ट का डिजिट प्लेस करना 1 आता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 यानी लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आता है, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आता है यानी 5 आता है। ध्यान देखते रहना, यानी 6 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 36 6 आएगा, फिर 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 यानी लास्ट का यूनिट डिजिट 9, और 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 यानी लास्ट का यूनिट डिजिट 9, 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 लास्ट का यूनिट डिजिट ये 1 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 लास्ट का यूनिट डिजिट 0। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि किसी भी संख्या का अगर मान लो स्क्वायर करते हो आप, तो स्क्वायर दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही मिलेगा। यानी कौन कौन सा नंबर मिलेगा, 1, फिर उसके बाद से 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर उसके बाद से 9 आ गया। ठीक है, ये उसके बाद से यहाँ पे 0 भी रख लो, 1 0 1 4 5 6 9। कौन कौन सा संख्या नहीं आता है कभी भी, किस पे भाई साहब, किस पे, यानी लास्ट प्लेस पर। तो ध्यान रखो, तो 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, और उसके बाद से 6 नहीं आता है, 6 तो आता है ना, 6 तो यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे 7 नहीं आता है, और 8 नहीं आता है। यानी भाई साहब ये ऐसी संख्या ना जो स्क्वायर के लास्ट में कभी भी नहीं आते। क्या, 2 3 7 8। तो सबसे पहले ऐसे देखो, 8 किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या स्क्वायर कर लो 8 नहीं आएगा, खत्म। 2 दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर करो यूनिट डिजिट में, लास्ट में क्या आ ही नहीं सकता 2। हाँ 4 आ सकता है, लेकिन 504 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, तो खत्म, बात खत्म। पढ़े हो 504 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं। 24 का पढ़ेंगे 576 होता है, आपको मालूम है। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, तो 504 तो है नहीं भाई। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। हम क्यों चेक करें ये सब? स्क्वायर का बात बोला था। अब देखो ये सारे से कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे, 9 से भी कट जाएंगे। देखो 7 6 13 4 17 18, 9 का पढ़ा में आता है 18, बात खत्म। बताओ कैसा लगा ये तरीका आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा माना कि n सबसे छोटी संख्या है जिससे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। फिर आगे कह रहा है n 271 से विभाज्य है तो n के अंकों का योग बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। हमें ये नहीं मालूम है कि n क्या है, लेकिन ये मालूम है कि n 271 से विभाज्य होगी। तो n कहां से निकालेंगे? तो इनका हम एलसीएम लेके उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो n आ जाएगा। तो पहले उनका एलसीएम लेते हैं, फिर 1 ऐड करके n का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 271 से विभाज्य करेंगे। जब विभाज्य 271 से विभाज्य होना चाहिए, अगर हो समझो 271 से विभाज्य हो जाएगा तो जो n का मान आएगा उसी संख्याओं का योग पूछा है कि n के अंकों का योग बताना। तो अच्छा सवाल है, प्यार से देखना। देखो कैसे बनाते हैं। अगर मैं देखूं इसका एलसीएम निकालो तो देखो ये है 15, उसके बाद से क्या है 25, फिर यहाँ पे 35, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 42। अब इसके साथ हम क्या करेंगे भाई साहब, के लगा देंगे और प्लस में 1, क्योंकि क्या शेषफल 1 आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका एलसीएम निकालना है। अब मैंने आपको फैक्टराइजेशन से बताया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फैक्टराइजेशन से ध्यान रखना। अगर जब यहाँ से एलसीएम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 42 है, दोनों में कॉमन देखो 7 6 के 7 5 35, 7 6 के 42। तो ये बोल सकते हो भैया कि इसमें आ जाएगा क्या, आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तोड़ूंगा तो 7 5 5 35 होता है, और 7 6 के 42। बाकी आपको बेसिक आता है बनाना, वैसे भी निकाल सकते हो जो भाग विधि से होता है, लेकिन मैं जैसे फैक्टराइजेशन से बताता हूँ, ध्यान से देखना कितना प्यार से बना लोगे। यहाँ पे आ गया 42, तो अब क्या देखोगे, यहाँ से क्या होगा हमारे पास 7 खत्म, और यहाँ से क्या होगा 7 खत्म, यहाँ से 6 खत्म, यानी 3 चीजें खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, ये 7 खत्म हो गया, 7 खत्म 6 खत्म। अब जो बचता है उसको देखो, अब उसको से यहाँ पर बचा 5, ठीक है कोई बात नहीं 5, यहाँ पर बचा 25, तो देखो 25 में भी 5 आता है, 25 में भी तो 5 आता ही है, तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं 25, यानी ये 25 हो गया। उसके बाद से देखो 25 में भी 5 आता है, ध्यान रखना बहुत तरीके से। अब 15 में भी 5 आता है, तो 5 हम यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ पे आ गया 40, 40 में क्या आता है भाई साहब, तो 10 × 4 आता है, और 10 में देखो तो 5 आता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं भाई साहब कि 25 इंटू में ऐसे यहाँ पर 10 × 4 कर लेता हूँ, तो यहाँ से 25 × 4 ले लेता हूँ, यानी 100 ले लेता हूँ। 25 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 100 होता है। अब देखो 100 सबसे कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, तो उसके बाद से 15 में देखो यहाँ से 3 से 6 कट जाएगा, फिर 5 से 6 कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा।
यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो 7 6 के 42 और 100 करोगे तो हमारा एलसीएम 42 हो जाएगा। ये है जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया था कि फैक्टराइजेशन से कैसे तोड़ते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं निकल कर रही तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप बेसिक से वैसे निकाल सकते हो जो हम बच्चों के तरीके से जैसे निकालते हैं। 15 25 के बाद से क्या है 35, फिर 40, फिर उसके बाद से 42, ये ऐसे निकाल के तो अभी भी आपका 42 आएगा। तो ये 42 था। अब उसको हम क्या करेंगे भाई साहब, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, पेशेंस रखना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर के कर देंगे, प्लस में 1 करेंगे। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 271 से। तो ठीक है भाई साहब 271 से डिवाइड करते हैं। तो पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि शेषफल कितना आता है पहले। तो जब हम 42 उसको 200 कितने 71 से डिवाइड करने गया, यानी 271 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। जब 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में ले जाओ तो देखो 2 बार में 2 एकम 2, 7 दूनी 14, हाथ में 1, फिर 2 दूनी 4 1 5, यानी 542 हो जाएगा। तो 2 बार में ना जाएगा, एक ही बार में जाओ भाई, क्योंकि ज्यादा हो गया। एक बार में जाओगे तो 420 में से 271 माइनस कर दो, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 11 में से 7 गया 4, फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया 149 आ जाएगा। तो 149 और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, 149 और 0। अब कितना बार में जा सकते हैं, 7 बार में तो जा नहीं सकते। 6 बार में देखें क्या, 6 कम 6 7 42 में 4, 6 दूना 4, 6 बार में नहीं जा सकते, 5 बार में जा सकते हैं। 5 बार में जाओ, 5 एकम 5, 7 5 35 का 5, हाथ में 3, 5 9 10 3 13, 1355 आ गया। तो 1490 में से 1355 घटा दो तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, फिर उसके बाद से देखो, फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 1, यानी 135 आ गया हमारे पास। यानी शेषफल के रूप में हमारे पास कितना है, 135। तो आप क्या बोल सकते हो भाई साहब कि यहाँ पे आएगा 135 के प्लस में 1 और बट्टे में हो जाएगा क्या, 271। अब यहाँ से हमारा एन का मान निकलेगा 135, ये हमारा जो ऊपर वाला ना एन का मान है, ध्यान रखना एन का मान। तो जब एन का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर अगर 1 रखता हूं तो 135 में 1 से गुणा करूंगा तो 135 होगा, और प्लस 1 यानी 136 होगा, जो 271 से नहीं डिवाइड होगा। तो 2 रख के देता हूं, जब 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 135 का 2 गुना होता है 270, प्लस में 1 और बट्टे में 271। तो कहीं ना कहीं देखो ये 271 बन गया, ये भी 271 बन गया, यानी। लेकिन अब लोग क्या करेंगे, तो इसका देखो अब अंकों का एक देखो कैसे निकालेंगे, 7 दूना 1 10, और ऑप्शन में खोलेंगे तो 10 निकलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि जो एन का तो मान होता है ना, तो ये ऊपर वाला ये पूरा प्रॉपर ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर है उससे निकाले, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम जो ये भाई साहब जो के का मान रखे थे, जो 2 इसमें तो क्या काटने के लिए रखे थे, लेकिन ओरिजिनल के का मान यहाँ पे आएगा, जो हमारा ये ऊपर वाला है जो ना एन का मान है, ये इसमें ध्यान रखना। बहुत बच्चे गलती करते हैं और यहाँ पे अगर 10 देता तो 10 मार के आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको वो नहीं करना। अब यहाँ पे मान रखो, तो 4200 इंटू में हम 2 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। तो देखो 42 का 2 गुना करोगे तो 8400 और प्लस का 1, तो आप ये बोल सकते हो कि 8401 हो गया। और इसी का संख्यों का योग, तो 8 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 1, तो 8 4 12 और 1 13, यानी जो संख्याओं का योग 13 होगा, और ऑप्शन नंबर सी ये है। तो ये काफी अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आते हैं बहुत, मतलब कभी कभी आते हैं लेकिन आते हैं। अगर ऐसा सवाल आपको मिले तो फर्स्ट गो में उसको भाई सब देखना है और फिर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पहले ही टकरा गए तो फिर फंस जाइएगा। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल को आपको 1-2 बार रिवीजन करिए प्यार से। तो देखो यहाँ पे एआर पब्लिकेशन है, इस पे एक वीडियो बनाकर डाला था। आइए जब नीचे आएगा तो देखिए ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो अंतिम 30 दिनों की रणनीति में इसमें बताया था। प्रॉपर में हर एक चीज बताया हूँ, देखो आपको अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ, और इसमें प्रॉपर जो 1 महीने में कैसे हमें पढ़ना है, ताकि मैथ्स में पूरा कंप्लीट हमारा मार्क्स आ पाए। हर एक चीज में बताया हूँ कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट और कराना है। देखिए ये है पूरा मैथ्स का वेटेज कितना है पूरा, मतलब यहाँ पे जब देखोगे ना तो रेलवे एग्जाम 2026 में जो लगातार 5 एग्जाम होने वाली है, इसके मतलब बारे में प्रॉपर बताया हूँ। तो जो वीडियो नहीं देखे होंगे जाके देखिएगा, बहुत चीजें इससे सीखना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 घंटे शुरुआत में एक साथ बजती है, ध्यान रखना शुरुआत में एक साथ बज रही है, फिर क्रमानुसार 4 8 12 16 और 20 सेकंड के समय अंतराल में बजती है। ठीक है भाई, फिर कह रही है वह 12 PM पे एक साथ बजना शुरू करती है, तो बताइए 12 से लेकर 3 PM में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। बस एलसीएम निकालना है, बहुत ईजी है, देखना बस। इसमें एक जो लाइन है समझने वाला है, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा, यहाँ पे 4 8 12 16 और उसके बाद से 20। अब देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना। जब यहाँ पे देखो तो 4 8 12 16, तो 16 3 48 होता है, 4 48 को काट देगा, 8 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, यानी कहने यहाँ से यहाँ तक 4 को लेके हमारे पास 48 आ गया। अब 20 निकालना है, तो देखो 20 में क्या होता है, 5 × 4 होता है, तो 4 इसमें ऑलरेडी है, सिर्फ इसमें 5 से गुणा कर दूंगा तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 8 पे 40 गुना में 4 और 5 को 20 4 24, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा 240। और एक किस में आएगा, तो सेकंड में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीजें सेकंड में बचती है।
अब बोला है भाई साहब कि 12 बजे से लेके और 3 PM के बीच में कितनी बार बजेगी। तो भाई साहब कितना होता है 12 से लेके 3 में, यानी 3 घंटा होता है। तो मैंने क्या बोला कि कोई बात नहीं, 3 घंटा है, हमें सेकंड में जाना है, तो 3 घंटा को पहले मिनट में करोगे तो 60 से गुणा होता है, फिर मिनट को सेकंड में गुणा करोगे तो 60 से गुणा करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, यानी सेकंड आ गया। अब इसको क्या करेंगे 240 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई साहब कि कितनी बार ये बजे हैं 3 घंटे में। काटिए, 0 से 0 खत्म, 6 से 4 बार में, 4 से 15 चौका 60, यानी कहने के 15 या 45 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, यानी 45 बार बजेंगे। अब आओगे आप ऑप्शन खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं, बोलोगे भैया तो हमारे साथ धोखा हो गया, 45 बार तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक लाइन छोड़ दिया है, और वो लाइन ये है कि 5 घंटे शुरुआत में एक साथ बजती है। कब बजती है? तो 12 PM पर, यानी वो पहली बार एक साथ बज चुकी है, जिसको हम काउंट नहीं किए हैं। उसके बाद भाई सब आगे आगे जो हो रहा है बजती है एक साथ, लेकिन जो पहली स्टार्टिंग 5 घंटे एक बार बज चुके वो 12 बजे, तो उसका जो हम यहाँ पे एक छोड़ दिए थे, तो वहां पर 45 में एक ऐड करो तो कितनी बार बजेंगे भाई सब? 46 बार, और 46 का है तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये था इसमें की जो शुरुआती में वो 5 बार भाई साहब एक ही साथ बजी थी, जो एक काउंट करना था वो भूल छोड़ दिया गया था, और छोड़ नहीं दिया गया था, उसको हम इसमें काउंट नहीं किया था, जो लास्ट में काउंट करना होता है। बहुत ऐसे बच्चे बोलते भैया आप जेई नहीं कराते हो, देखना कहाँ का है। आरआरबी जेई का एग्जाम है कि मेरे को पूछा हुआ कि नहीं, 2024 का क्वेश्चन है, तो पूरा अपडेटेड है, लेटेस्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम पुराना पुराना किया क्वेश्चन, नहीं, जो हाल फिलहाल में हमें पूछा दिया गया है आरआरबी द्वारा वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। आइए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। 8 कह रहा नंदन के पास कुछ कंचे थे। बढ़िया सवाल है भाई साहब, आराम से देखना, प्यार से देखना, आराम से हम बेसिक से चीजों को बनाएंगे, ज्यादा हबड़ा के नहीं बनाएंगे, देखना। फिर बोला है कि जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए, ठीक है, 32 बराबर बांट रहे, तो क्या बचा है? 4 शेष बचे। यानी देखो, ध्यान देखना, जब यहाँ पर 32 कंचे थे तो भाई साहब जब बराबर बांट रहे हैं तो 4 बच रहे हैं शेष में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर उसने कंचों को 41 बच्चों 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटता है, तो उसके पास 13 और 20 कंचे शेष बचते हैं। लेकिन जब उसने 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचे शेष नहीं बचा, ठीक है। तो बोला है कि नंदन के पास आरंभ में कितने कंचे हैं, उसकी संख्या किनके किनके बीच में हो सकती है वो बताएं। काफी बढ़िया सवाल है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सवाल। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग बवाल तरीके से बनाए थे कि हम इसके से बनाएंगे, लेकिन इसका एक ही सिंपल सा होता है फंडा, एकदम बेसिक से जाओ, प्यार से बनाओ। देखो, जब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले ये होता है ना कि जितना बांटा है बराबर बराबर, जो शेषफल बचा है उसको घटा दो उसमें से। देखो कितना, जैसे मान लो ये 32 हुआ, तो 32 में से अगर मान लो 4 शेषफल बचते तो इसको घटा दो तो ये 28 आ गया। फिर देखो, फिर उसके बाद से कह रहा है 41 बच्चे, फिर यहाँ पे 48, यानी 41 हो गया, फिर यहाँ पे 48, तो 41 में से कितना शेषफल बचा था? 13, और 48 में से शेषफल 20 बचा था, तो घटा दो। कहीं ना कहीं देखो तो ये भी 28 आ रहा है और ये भी 28 आ रहा है। यानी इसको बनाने का सीधी सी तरीका क्या है कि ये हमारा जो बच रहा है ना, ये जो टोटल जो एलसीएम आता है, एलसीएम में से इसको घटा देते हैं। एलसीएम में से क्या करते हैं हम? 28 को घटा देते हैं। उसके बाद से जो हमारा आंसर आता है वो इन्हीं के बीच में आएगा, यानी कोई एक पर्टिकुलर जो आएगा आंसर, किससे कटेगा वो? तो 53 से कटेगा, क्योंकि बोला है। लेकिन जब उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाए तो एक भी कंचा शेष नहीं बचता है, यानी जो ये 28 जो बच्चा है ना, इसको निकाल देते हैं टोटल में से। जब टोटल में से निकाल देंगे 28 तो हमारा क्या होगा? जो संख्या आएगा वो 53 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ये सवाल है। तो सबसे पहले क्या होता है? एलसीएम निकालना होता है। अब किसका एलसीएम निकालना होता है? तो देखो, सबसे पहले जो हम एलसीएम निकालते हैं, किसका निकालते हैं? तो हमारे पास कितने कंचे थे भाई साहब? 32 थे। ध्यान रखना, प्यार से देखना, आसान से देखना। जब हम इसको बनाने गए 32 हो गया, फिर उसके बाद से 41 हो गया, फिर यहाँ पे 48 हो गया। ये एलसीएम होगा, इसका मल्टीपल की होता है, इसमें से हम 28 घटा देते हैं। जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 53 से भाई साहब पूर्ण रूप से कट जाएगी। यही सवाल है। अब एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा? यहाँ पे 32 और 48 दिख रहा है, आपको मालूम है 48 का 2 गुना करोगे 96 होता है, और 32 का 3 गुना करोगे तो भाई साहब 96 होता है। यानी इन दोनों का एलसीएम तो 96 हो जाएगा। और 41 प्राइम नंबर है तो 41 से गुणा कर दो, बात खत्म। अब देखिए, जब यहाँ पे गुणा करेंगे फिर यहाँ पे k माइनस में 28 कर दीजिए। अब जो आएगा भाई साहब ये किससे कटेगा भाई साहब? तो 53 से कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 41 से गुणा करोगे 96 से, तो कैसे गुणा करोगे? कर लेते हैं। यहाँ पे 96 और 41 कर लेते हैं, तो 6 कम 6 हो गया। फिर यहाँ पर 9 कम 9, 6 चौके 24, 24 और 9 कितना होता है भाई साहब? 33, हाथ में 3, 9 चौके 36 और 3 3936 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3936, ठीक है। और 3936 के और माइनस में 28, यहाँ पे 3936 आया। यहाँ पर देखो सब 7000 से अधिक है, यानी कहीं ना कहीं 2 गुना है। यानी के का मान अगर 1 रखूंगा तो इसके बीच में नहीं आएगा, यानी के का मान हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे k का मान 2 रखता हूँ तो देखो क्या होगा, k का मान 2 रखोगे तो ये देखो 6 दूना 8, हाथ में कितना हो गया भाई साहब, हाथ में कुछ कितना 6 दूना 8 नहीं होता है भाई, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1। फिर देखो फिर यहाँ पे अगर मैं करूँ उसको 6 दूना 12 दो हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18 हाथ में 1, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 1 7, यानी 7872 माइनस में 28। अब इसको कर लेते हैं, 12 में से 2 गया कितना होता है भाई साहब, 12 में से 8 गया 4, फिर 6 में से 2 गया 4, फिर यहाँ पे 7844, यानी जो ये 7844 है ना किससे कट जाएगा, 53 से कट जाएगा। 53 से पूर्ण रूप से कौन कट जाएगा भाई साहब, 7844। तो ये 7844 किन किन के बीच में लाई करता है वही देखिए, यहाँ 7814 से लेकर 24 है तो खत्म हो गया, 7894 से लेकर 04 है तो खत्म हो गया, 77 से खत्म, 7864 से लेकर 78 ये क्या है भाई साहब 44 से भी खत्म, 74 यहाँ पे 78 34 से लेकर 54 हमें क्या है 44, और देखो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखा तो कितना तगड़ा सवाल था, ये सवाल था कि भाई साहब जो हमारा जो इनका शेषफल है उसको घटा देते हैं, ओवरऑल में जो बराबर आता है टोटल एलसीएम में से हम इसको माइनस कर देते हैं, और के का मल्टीपल लेके हम देखते हैं कि क्या ये सब कौन ऐसी संख्या होगी जो किससे कट जाएगी, 53 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। और एक ही ऑप्शन बचा था 78 34 से लेके 78 54 के बीच में 78 44। ये है बनाने का तरीका, लोग अलग अलग से बनाते हैं, कोई सा ट्रिक लगाते हैं, हमें वो सब ट्रिक नहीं लगाना है, प्यार से देखना है और आसानी से अपना आंसर लेके आना है, ठीक है। क्योंकि भाई सब एट द एंड एग्जाम में हमें क्या बेसिक ही दिमाग में आता है, ज्यादा ट्रिक उरिक के चक्कर में रहते हैं भूल जाते हैं, फिर जाके फंस जाएंगे, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 5, जिसको बोलते हैं भाई साहब मौसा के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल, यानी ये बोलेंगे एप्लीकेशन ऑन एचसीएफ। हमने एलसीएम पढ़ लिया, अब एचसीएफ पढ़े भाई साहब, यहाँ तक देखे होंगे बहुत मजा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छे पहले क्लास में तो क्या था, क्योंकि बेस हम क्या कर रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे, तो उसमें इजी क्वेश्चन था जो पूछा था प्रीवियस बेस पे, उसको हम करा रहे थे, बना रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे। ये है ओरिजिनल क्वेश्चन, इसको अगर आप बढ़िया से ढंग से बना लिए तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ से बहुत प्यार से बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जब चीजें समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर जगह शेयर भी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 को पढ़ते हैं। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 57, 95 और 211 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो, शेषफल समान हो। यानी कभी भी बोले ना कि शेषफल समान हो या शेषफल इतना बचे, यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो और शेषफल इतना बचे, तो हमें क्या करना होता है। और ये देखो बड़ी सी बड़ी संख्या बोला है, यानी कहने कि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट पहले जो संख्या उसको लिखो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 57, यहाँ पर आ जाएगा 57 हमारे पास। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा है ब्रो, वाई यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है यार, यहाँ पे क्या हो गया देख रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया 57, उसके बाद से हो गया हमारे पास कितना 95, फिर यहाँ पे हो जाएगा 211। ये नहीं हो गया, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं डायरेक्ट इसका हम क्या डिफरेंस लेके बनाते हैं और उनका आंसर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। यानी ये जब भी बोल दे क्वेश्चन में कि शेषफल प्रत्येक स्थिति में इतना बचता है या समान बचता है, तो उस केस में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान दो। उस केस में पहले इसका जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होता है ना, उसको दोनों में से क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे मान लो 2 से 11 में 57 घटाएंगे, फिर 2 से 11 में से 95 घटाएंगे, फिर 95 में 57 घटाएंगे, वो संख्या लेके आएंगे। यानी जब मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने की बात करूंगा तो देखो, तो 2 से 11 में से 57 घटाओ, तो 2 से 11 में से अगर 57 घटाओगे तो 11 में से 7 कितना होता है भाई साहब, 7 4 11, फिर यहाँ पे 10, यानी ये बोलोगे कि यहाँ हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 बच जाएगा ना भाई, तो 20 हो जाएगा। तो 20 में से 5 घटाओगे तो 15 होगा, ठीक है। 7 4 11 हाथ में 1, 5 5 10 1 0, ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा, 154 ये हो गया। फिर 2 से 11 में से 95 घटा लो, तो देखो 11 में से 5 का कितना हो जाएगा, 11 में से 5 यानी 6 हो जाएगा। फिर 20 में से 9 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 5 11 हाथ में 1, 9 1 10, 9 1 10 के 0, 10 1 11 हाथ में 1, 9 1 10, 9 1 10, ठीक है, 116, ठीक तो है। क्योंकि देखो 6 5 11 हाथ में 1, फिर उसके बाद से देखो 9 1 10 1 11 हाथ में 1, 1 1 2। अब उसके बाद से इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 57 और 95 का डिफरेंस। यहाँ पर 57 में 3 ऐड कर दो 60 हो जाएगा, 35 और 3 कितना होता है, 38 होता है। अब इन तीन का क्या होना हमें निकला, इसका एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। या तो एचसीएफ होगा, नहीं तो उसका फैक्टर होगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं जो आपको नहीं करना था। आइए, तो हमें ये मालूम है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है उसको उठाते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए
अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर 154 और 116 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 4 ऐड कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, उसके बाद से 34 और 4 कितना होता है भाई साहब 38। अब जो हमारा आंसर होगा या तो 38 होगा, नहीं तो 38 का कोई एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब 38 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 19 से भी कटता है 38। ठीक है भाई, अब ऐसे भी बोल सकते हो कि 38 भाई साहब 2 से भी कटता है, यानी 2 तो 19 नहीं तो 1 से भी कटता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं भाई साहब 19 नहीं है तो खत्म। फिर यहाँ पर 2 चेक करते हैं कि 2 है कि नहीं। जब यहाँ पे 2 हमने चेक किया तो हमारे पास 2 मिला और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बात खत्म। अगर 2 नहीं मिलता तो फिर 1 चेक करते हैं, 1 हमारा आंसर हो जाता। तो ये है निकालने का तरीका। जो HCF कैसे निकालते हैं कि पहले इनका डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि 19 भाई साहब सबको काट रहा है। 19 के पढ़ा में भाई साहब 116 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि 19 के पढ़ा में 114 आता है और यहाँ पे हो गया हमारा 116। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो फिर इसका हम क्या किए, फिर 2 से देखो 154 भी कटेगा, 116 भी कटेगा और ये 38 भी कटेगा। ये है तरीका बनाने का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या क्या कह रहा है। जब 44, 96 और 184 को एक संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो x का बड़ा मान बताया, यानी HCF निकालना है। समान की बात बोला है तो सेम हम वैसे निकालेंगे जैसे पीछे मैंने बताया था, यानी हो जाएगा 44, फिर हो जाएगा 96, उसके बाद से 184। बड़ी में से दोनों को घटाएंगे, फिर इस बड़ी में से एक छोटे को घटा के तीसरा लेके आएंगे। आइए घटाते हैं। 184 में से अगर मैं 44 घटाऊं तो 0 4 140 आ जाएगा। 184 में से 96 घटाओ तो 14 में से 6 गया 8, फिर 17 में से 9 गया 9 8 17 88। 96 में से 44 घटा दो, फिर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी ये हो गया। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे HCF फाइंड कर देंगे, जो यहाँ पे हम निकाले थे HCF। अब इन तीनों का HCF फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब, तो देखेंगे किन के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। जब मैं ये देखा तो सबसे कम देखो तो यहाँ का है डिफरेंस, ये हो गया 6, ये हो गया 3, यानी 36। तो जो हमारा आंसर हो गया या तो 36 होगा, नहीं तो 36 का मल्टीपल यानी 18 हो जाएगा, नहीं तो इसके बाद 9 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, नहीं तो 36 को किससे और काट सकते हैं भाई साहब, 36 को 4 के बाद से 3 हो गया, फिर यहाँ पे इसी का फैक्टर होता है 2 होता है, इसी का फैक्टर 1 होता है, इससे इसमें 6 भी आता है, या 9 के बाद से यहाँ पे भी 1 ले लेना, यानी 6 हो सकता है। यानी इसी संख्या से भाई साहब 36 कट सकता है। यानी कहीं ना कहीं देखो भाई साहब 18 से तो भाई साहब ये कटेगा नहीं कोई, तो 18 नहीं होगा, 9 से भी नहीं कटेगा, यानी 6 से देख के देखो, 6 से क्या ये कट रहा है भाई साहब, 6 से 140 कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 6 से 88 भी नहीं कट रहा है, 52 भी नहीं कट रहा है। 4 से काट के देखो, 4 से मैंने काटा तो कट रहा है भाई साहब, 4 से भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। तो जो हमारा HCF होगा क्या होगा भाई साहब, 4 होगा, क्योंकि 4 ये भी काट दे रहा है, ये भी काट दे रहा है, ये भी काट दे रहा है। तो HCF का है भाई साहब 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है निकालने का तरीका। बहुत ऐसे बच्चे जैसे 36 से चेक करेंगे तो कटेगा नहीं, 18 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 4 ऐसी संख्या है भाई साहब जो इसको काट रही है, क्योंकि 6 भी नहीं काटेगा। देखो ये है तरीका निकालने का। बाकी हम इसको यहाँ से इतना भी नहीं निकाल के हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो हम इसको इतना जो ताम झाम करके बना रहे हैं ना, समझाने के लिए बता रहे हैं, हम इतना भी इसको नहीं कर सकते। हम देखो ऐसे निकाल सकते हैं। जब हमें ये मालूम चला भाई साहब कि इनके बीच क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कोई ना कोई 36 का फैक्टर होगा, तो हम डायरेक्ट इसको चेक करते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो देखो 6 तो भाई साहब किसी को काटेगा नहीं, उसके बाद से पहले 8 देखते हैं, 8 तो किसी को काटेगा नहीं, तो 8 तो इसी खत्म हो जाएगा, कोई एक को नहीं काटा तो संख्या खत्म, तो बचा 4। अब 4 को तीनों संख्या देख लिया भाई साहब, 4 से कट रहा है तो ऑप्शन बी मार देंगे। बात हम वैसे उसको फैक्टराइजेशन करके चेक नहीं करेंगे, वो तो बेसिक तरीका है, जो आपको नहीं मालूम है तो इसे चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बाई ऑप्शन से भी आप उड़ा सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है जब 68, 92 और 71, 05, 75, 31 को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल समान रहता है। तो 1 के अंकों का योग बताना है, यानी जो 1 से आ रहा है हमारा जो आएगा उसका अंकों का योग बताना है। 1 से यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसका अंकों का योग बताना है। तो इसको निकालते हैं। आइए सबसे पहले वही था कि पहले इसको लिखो 68, 92, उसके बाद से आ गया 71, 05, फिर हमारा आ गया 75, 31। मैंने क्या बोला है कि सबसे बड़ी में से पहले दोनों को घटाएंगे, तो घटाइए 71, 75, 31 में से 71, 05 घटा दो, तो यहाँ पे 71, 05 लिख दो, तो क्या 11 में से 5 गया, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो गया, फिर 2, फिर 4, यानी 426, यानी पहला आ गया 426। ठीक है, अब इसको घटा देंगे किसको, 68, 92 को घटाएंगे, 68, 92, 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ पे 2, 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यानी आ गया 639। ठीक है भाई, ये हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा क्या करेंगे, तो इसमें से घटा देंगे, यानी इसको 68, 92 घटा देंगे। 5 में से 2 गया भाई साहब 3, फिर यहाँ पर 10 में से 9 गया 1,
फिर 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, यानी 213 आ गया। ठीक है भाई, 213। अब कैसे निकालोगे इसका HCF? हमें यही HCF निकालना है जो x का मान होगा और उसी संख्याओं का योग निकालना है, यानी हमें HCF फाइंड करना है। मैंने क्या बोला है भाई साहब, इन दोनों का बीच का डिफरेंस ले लो, किसी का ले लो, यानी कहीं ना कहीं देखो तो 213 और 426 का बीच का अंतर इसका निकालो, तो इसका बीच का अंतर निकालोगे तो 213 आएगा। 213 देखो, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब 213 इसको 2 बार में काट दे रहा है, 213 का 3 गुना है और 213 का 1 गुना है, यानी कहने कि 213 काट दे रहा है तीनों संख्या का, तो यही हमारा HCF हो जाएगा 213। तो भाई साहब 213 तो पूछा नहीं है, इसी HCF का योग पूछा, यानी संख्याओं का योग, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 3, 2 1 3 3 6 होगा, और 6 हमारा कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी संख्याओं का योग 6 होगा। बताओ, ये सवाल था, कितना अच्छा सवाल है। तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप सेकंडों में उड़ा पाओगे, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेशेंस रखो, आराम से सीखेंगे एक एक चीज करके और अपना आंसर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या जो 131, 91, 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9 और शेषफल क्या 10 बचाती है, तो वह है। यानी मैंने क्या बोला भाई साहब कि ये हमारे पास क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसको क्या भाई साहब विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है हमारे पास, 8, 9 और 10 आता है। तो हमें बताना है क्या कि वह कौन सा है। अब कौन सा है तो कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट वे होता है कि सब में से पहले क्या करते हैं हम इसका जो रिमाइंडर है उसको घटा देते हैं, और जो हमारी जो संख्या आती है उसी संख्या का क्या करते हैं हम HCF निकाल लेते हैं, बात खत्म। यानी बड़ी से बड़ी संख्या में सब देखो 131 फिर 91 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9 और 10 शेषफल बचता है। तो 131 में से 8 घटा लो, पहले 131 में से 8 घटाओ, फिर उसके बाद से 91 में से हमें क्या घटाना है, 9 घटाना है, फिर उसके बाद से 215 में से हमें क्या बताना है, 10 घटाना है, घटाओ। तो जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा भाई साहब, 11 में से 8 गया 3, यानी 123, फिर यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पे 8 82, फिर यहाँ पे 215 में से 205, यानी जो हमारे पास संख्या आया ये संख्या है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 123, 82 और 205। अब इसका हमें HCF निकालना है, वही हमारी संख्या हो जाएगी भाई साहब। यही जो हो जाएगी बाद कोई भी एक ऐसा संख्या होगा जो काट रहा होगा तीनों को पूर्ण रूप से। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डिफरेंस लेते हैं सबसे कम वाले का, तो इसका डिफरेंस लो। देखो 82 में अगर मान लो हम क्या ऐड करेंगे भाई साहब, तो घटा लो ना, 3 में से 2 गया 1, फिर 12 में से 42। अब 42 123 को काटता है, तो 42 का 3 गुना 123 होता है, कटता है, 2 बार में 82 होता है, 42 का 5 गुना होता है 205, यानी भाई साहब 42 जो होगा ना हमारा 42 क्यों होगा बरो, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा ना, 42 कैसे हो जाएगा, मैं भी तो कंफ्यूज हूं, क्योंकि 42 का 3 गुना होता है कितना 123, 42 का 2 गुना होता है 82, 42 का 5 गुना होता है 205, 42 बोल रहा हूँ, देखो दिमाग हमारा काम कर 41 होना चाहिए, 41 का 3 गुना 123, 41 का 2 गुना 82, 41 का 5 गुना कितना होता है 205, यानी HCF जो होगा 41 होगा, और यही आंसर होगा 41 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये होता है भाई साहब, जब रात को पढ़ोगे ना तो इसी माथा काम करता है, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं बोलना है। पता चले जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमने और बुलाना हो गर्लफ्रेंड को बुला देते हैं उसके दोस्त को, फिर बवाल हो जाए। तो ये चीजें क्या होता है, स्लिप ऑफ टंग होता है कि भाई सब आदमी स्लिप कुछ बोलना कुछ और चाहता है, निकल कुछ और जाता है। समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और 13 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है 13 हमारे पास कि कपड़े के 2 टुकड़े की लंबाई 96 मीटर 144 मीटर है, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिससे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों को समान समान रूप में काटा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं अधिकतम लंबाई, यानी अधिकतम लंबाई की बात बोला है। कभी भी अगर अधिकतम लंबाई की बात बोले यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और क्या बोला है भाई साहब 96 और 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इजी से सवाल है लल्लू साहब, देखो कितना प्यार से बनाओगे। ये हो गया 96 और ये हो गया 144। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई साहब, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा, नहीं तो उसका फैक्टर होगा। तो क्या इसको लगता है कि मैं बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा भाई साहब। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आंसर आप नहीं दिए तो भाई साहब देखिएगा बहुत गलत होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। यानी जो इसका हम क्या लेंगे, डिफरेंस देखते हैं दोनों को काट रहा है कि नहीं काटेगा तो उसका फैक्टर लेंगे, फिर फैक्टर को देखेंगे दोनों को काट रहा है कि नहीं, जो उसका फैक्टर दोनों को काटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ये देना है, ठीक है भाई साहब। देखो जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले यह आता है हमारा क्या, रेलवे मैथ्स, यानी ये बोल सकते हो रेलवे गणित। भाई साहब रेलवे गणित आपको पास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो इसमें क्या है भाई साहब, आपको खुद करना है।
जैसे जब यहाँ पे लास्ट में आओगे ना भाई, तो लास्ट में यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दिया गया है कि जब मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा तो ये सारा जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है। ये यहाँ से करोगे भाई साहब, तो इंग्लिश मीडियम रेलवे मैथ्स का जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी मीडियम रेलवे मैथ्स का जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन दिया गया है। तो बुक मंगाइए और एक एक क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए, क्योंकि मैं तो मान लो 25 इसमें करा दिया, 25 उसमें करा दिया, 50 हो गया। 50 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि सिर्फ सोचो मैं 50 क्वेश्चन देख कर जाऊँ एग्जाम में लेके आऊँ तो पॉसिबल नहीं है। दिमाग में रहेगा कुछ देर के लिए, याद रहेगा, लेकिन भूल जाओगे। लेकिन जब ये बुक्स प्रैक्टिस करोगे, मंगाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे तो और चीज़ें आसान हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपका नजरिया बदल जाएगा कि देखते ही उड़ा दोगे। तो बुक मिलेगा कहाँ भाई साहब? तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मिल जाएगा, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर में पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी, वह कई समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल की इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है। बहुत बढ़िया। सभी कंटेनर को पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है? कितना में हो सकता है? आयतन कितना, जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार का संपूर्ण तेल कंटेनर में जा सकता है। यानी बड़े से बड़े कितना बड़ा कंटेनर हो सकता है ताकि जो उसके पास तेल है उसमें वो डाल सके। नहीं, बड़े बड़े सी बात बोला है, आयतन की बात बोला, इसमें क्या HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है भाई साहब? तो 200 और 274 का HCF निकालना है, बस बात खत्म। तो HCF कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा हमारे पास 200 और यहाँ पे हो जाएगा 274। HCF निकालने के लिए भाई साहब इसका फैक्टर कितना, इनका डिफरेंस 74। या तो भाई साहब अगर 74 से ये कट रहा है, ये कट रहा है तब, नहीं तो 74 से अगर नहीं कट रहा है तो हम बाई ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में देखते हैं 10 क्या भाई साहब दोनों को काट रहा है, 274 नहीं काटेगा, खत्म। यानी अब देखो 3 200 को नहीं काटेगा। 8 देखो, 8 के इसको काट रहा है, 8 3 24 44, 8 को नहीं काटेगा। तो एक ही ऑप्शन है 2, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे 37 × 2, यानी भाई साहब जो 2 है हमारा HCF होगा और ये 2 दोनों को काट देगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए हो जाएगा 2। तो बहुत लल्लू सा सवाल है, इसको हम सेकंडों में उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है कि 12.15 मीटर 11.34 मीटर बिमाव वाले एक फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यकता वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए इसको ढकना है, तो ढकना है भाई साहब, तो इसको कितना से ढक जाए, मतलब समझो आवश्यक, ये बोला है कि फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए, पूरी तरह से ढकने के लिए भाई साहब न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या बताना। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा जो बड़ी से बड़ी टाइल होगा, कितना बड़ा टाइल होगा जो स्पेस को ज्यादा लेके भरेगा। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा उसको ये क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, माने HCF आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा वो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा, कितना नंबर लाएगा। बहुत आसान है। आइए जब मैं इसका HCF निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12.15, तो पॉइंट हटाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ 12/12, ये हो जाएगा 12, 15 और पॉइंट हटेगा तो 00 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 11, 34, उसके बाद से 00। या तो भाई साहब इसको एक सिंप्लिसिट फॉर्म में काट के लाओ, और नहीं तो डायरेक्ट भी आपको मालूम है कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, अगर हम फ्रैक्शन में चीजें क्या बताए हैं, अगर HCF निकालना होता है तो फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया कि ऊपर का HCF लेते हैं और नीचे का LCM लेते हैं। तो HCF ले लो, HCF का इसका डिफरेंस ले लो, यानी 12-15 में से अगर मान लो हम 11-34 का डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 11 में से 3 गया 8, 1 1 0 81 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना होगा भाई, 81 हो गया। और नीचे LCM लेना है, यानी 100 का LCM 100 हो जाएगा। तो जो हमारा HCF आएगा कितना आएगा भाई साहब, 81/100 HCF होगा। हमें निकालना है टाइलों की संख्या, यानी ये मैंने क्या बोला था, जो संख्या दिया उसको HCF में डिवाइड कर देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब देखो जब वहां पर मैं निकालूंगा, ये है 12.15, ठीक है भाई। बट्टे में क्या करना है, पॉइंट हटाऊंगा तो 00 ये आ जाएगा, बट्टे में ये हो जाएगा, तो ये 81 और बट्टे 100 जाके ऊपर हो जाएगा, बात खत्म। ये 100 आपस में कट जाता है, बट मैं आपको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 11-34, ठीक है भाई साहब, 11-34 बट्टे में इसका 100 आ जाएगा, और फिर नीचे हो जाएगा 81 और इस ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। अब देखो कितना प्यार से कटेगा, काटो। जब यहाँ पर जाओगे तो 100 को 100 खा जाएगा, 100 को 100 खा जाएगा। इसको 9 से काट दो, फिर इसको 9 काट दो, 9 एकम 9, 3 31, फिर 9 3 27, फिर उसके बाद से 9 5 45, फिर 9 से काट लो। फिर अगर 9 से काटूंगा तो क्या होगा, देखो अगर 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 9 5 45, ठीक है भाई। यहाँ पर यार, यहाँ पर क्या दिमाग काम कर रहा है, यहाँ पर ब्रो गुणा होगा, मैंने प्लस लिख दिया था, गुणा ध्यान रखना, यानी 15 आ गया। फिर इसको 9 से काटो, 9 9 81, 9 एकम 9, 2 23, 9 दूना 18, फिर 9 6 54, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9, यहाँ पर आ जाए कितना, 9 चौको 36,
तो टाइलों की संख्या 15 × 14 हो जाएगा। तो 15 चौको 60 के जीरो हाथ में कितना 6, 15 और 6 कितना होता है 21, यानी 210 लगेगा। और 210 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था, और एनटीपीसी यूजी लेवल में, अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ सवाल था। बताओ, तो पहला हम इसका क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ से डिवाइड कर दिए इसके भाई साहब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ संख्या की बात करें तो 210 आ गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, चीजों को बहुत प्यार से आप समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या क्या है। कह रहा है कि जब 1063, 28, 15 और 34, 51 को सबसे बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है। ठीक है, तो बोला है कि 3x - 14y का मान ज्ञात करें। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक स्थिति में कोई समान हो या शेषफल y कुछ भी बचे, यानी शेषफल 10 बचता है, जो समान बचता है, तो उस केस में क्या करते हैं, पहले बड़ी में से दोनों को घटाते हैं, फिर उससे बड़ी में से एक को घटा के तो जो संख्या आती है उसका एचसीएफ निकालते हैं, फिर बनाते हैं। तो आइए करते हैं, प्यार से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लेंगे। यहाँ पर संख्या 1063, फिर उसके बाद से 28, 15, फिर आ गया यहाँ पे 34, 51। तो सबसे बड़ी में से पहले दोनों को घटाते हैं, तो बड़ी में से मैं इसको घटाता हूँ 28, 15 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 11 में से 5 गया, 11 में से 5 जाएगा भाई 6 आ गया, फिर 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यानी 636 आ गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये तो हो गया हमारे पास पहला, फिर दूसरा इसको घटा लो भाई 1063, 11 में से 3 गया 8, 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 2388 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे पास 2388। अब उसके बाद से क्या करना है, इसको घटा देना है इससे, यानी 28, 15 में से 1063 घटा देना है, 2, 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ पे 7, और यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारे पास, तो भाई साहब 1 आ जाएगा, यानी 1752, यानी जो यहाँ पर आएगा 1752 आ गया, यानी ये हो गया 1752। अब देखो इसको निकालने का तरीका, अब या तो भाई साहब इसका एचसीएफ लेके हम पूर्ण रूप से निकाले वैसे हो सकता है, नहीं तो आप दिमाग लगाओ। जब मैं इसका दिमाग लगाऊंगा तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा समझना। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं किसी का, तो समझो यहाँ पे 3, 3, 6 है, अगर मान लो ये 1752 में से अगर मैं 636 घटाता हूँ, ध्यान रखना, तो 12 में से 6 गया 6, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस से समझना, अच्छे से समझना। 4 में से 3 गया 1 होगा, फिर 7 में से 6 गया 1 होगा, और 11, 16 होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है कितना, इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 11, 16 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, हमें फाइंड करना है भाई साहब एक्स का मान, क्योंकि यही तो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, जो एचसीएफ आएगा हमारा एक्स का मान आएगा। तो एक्स का मान आएगा तो देखो ये देखो, फिर यहाँ पे 8, 8, 16, 3, 19, 2, 21, फिर 5, 2, 7, 7, 14, 1, 15, 3 से कटेगा, यानी जो भी हमारा एचसीएफ आएगा वो भी 3 से कटेगा, तो एक संख्या हमारे पास 3 मिल गया, यानी 3 से वो कटेगा, यानी 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 36, यहाँ पे 88, यहाँ पे है 52, क्या 8 से कट सकता है? 8 के पढ़ा में 36 नहीं आता है, 88 तो आता है, लेकिन यहाँ पर 88, 4, 92 ये भी नहीं कटेगा, नहीं 8 से नहीं कटेगा, तो 4 से देखते हैं। यहाँ 4, 9, 36, 4 से कट जाएगा, 13, 4, 4 से कट जाएगा, यानी ये आ गया इतना। अब किससे कटेगा, क्योंकि 4 आ गया तो 2 से चेक करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद से देखते हैं फिर और किससे कट सकता है, 5 से तो कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। 7, 9, 63, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11, 5, 55, 6, 11 से नहीं कटेगा, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा एचसीएफ होगा ना यही होगा, 4 और 3, 12 ही होगा। क्योंकि अगर 12 को, अगर मान लो मैं 636 को अगर डिवाइड बाई 12 करते हैं, क्योंकि अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 12, 25, 60, फिर यहाँ पर कितना 3, फिर उसके बाद से 12, 36 और 53 भाई साहब ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 53 प्राइम नंबर है, तो 53 से इसको चेक कर लेते हैं। 53 से अगर इसको चेक करोगे तो 53 का कितना गुना, 2 गुना, 53 का 2 गुना, 3 दूना 6 हाथ में 1, 5 दूना 10, 1, 11, फिर 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ कितना आ गया भाई साहब, 6 में से 1 गया 5, 59 और ये 2। अब 53 के पहाड़ा में अगर मान लो 10 बार में भी जाते हैं तो 530 होता है। 53 का 3 गुना भी तो कर सकते हैं, 53 का 3 गुना जा सकते हैं, 53 का 3 गुना देखो, 3 3 का 9, हाथ में 1, फिर 5 3 15 और 1, 5 3 15, हाथ में 1 थोड़ी होगा 100, फिर 15 में से कितना हो गया 9 हो गया, क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 16, यहाँ पे 162, 53 के पहाड़ा में 162 नहीं आता है, 159 आता है, तो कहीं ना कहीं ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर था। और तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो 12 आएगा। देखा भाई सब निकालने का तरीका, कितना हमने यहाँ पर चेक कर कितना टाइम लेके निकाला, क्योंकि इतना आसान नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। 1 सेकंड में आप बनाओगे तो कंफ्यूज कहना क्या चाह रहा है।
आप डिफरेंस लेके 116 उसका फैक्टर निकालते रह जाओगे, इसीलिए मैंने मल्टीपल से इसको चेक किया। यानी x का मान जो हमारा आ गया कितना, 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। अब हमें ये बोला है कि अगर जब x से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में तो क्या आता है भाई साहब, तो y के रूप में शेषफल आता है। तो y का मान कैसे आएगा, तो किसी एक संख्या में 12 से डिवाइड कर दो, तो मान लो 1063 में जब 12 से डिवाइड करूंगा तो y का मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखो y का मान जो शेषफल आएगा वही, अगर इसको काटूं तो 12 के अगर मान लो 12 छक्के 12 पचे 60, 12 छक्के 12 से 12 बटे 96, 96 के बाद से यहाँ पे कितना आ गया 883, फिर उसके बाद से 12 पचे 12 छक्के 72, ठीक है 12 छक्के 72 के बाद से उसके बाद से इसको काटू 1063, ऐसे कर लेते हैं ना, 12 बटे 96, फिर 108 आता है, 96 4 6 4 10 103, यानी 12 बटे 96, यानी 103 में से 96 कटेगा, यानी शेषफल हमारा 7 आएगा। यानी ये बोल सकते हो जो y का मान है 7 होगा और 12 होगा, क्योंकि इसमें भी अगर मान लो 1815 में 12 से करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 ही आएगा। x का मान 12, y का मान 7 आ गया। पूछा क्या है, हमें ये मान फाइंड करना है, यानी बोला है कि 3x - 14y, तो 3 की जगह पर 3x की जगह पे 12 माइनस 14y की जगह पर हो जाएगा 7, तो 12 3 36 माइनस 14 5 70, 14 5 70, 14 छक्के 84, 14 7 कितना होता है भाई, 98 होता है। बस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस का 62, और माइनस का 62 ऑप्शन नंबर सी है। तो देखा भाई इस सवाल में कितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन था और कितना प्यार से चीजों को आप बना रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये है बनाने का तरीका, उसके बाद से चीजों को कैसे हम करते हैं, समझे। तो भाई साहब इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सेशन बहुत मतलब है, मतलब आप ठहर के देखना पड़ेगा, एक एक चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आई होगी, नहीं आई होगी एक बार वीडियो को पीछे करना, फिर दोबारा देखना, पूरा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ से होता है भाई साहब टाइप नंबर 6, जिसको बोलते हैं विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चन। और मिसलेनियस क्वेश्चन का जानते हो, कोई माई बाप नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी ये पूछ देता है, बस आपको प्यार से एक एक तौर तरीके से पढ़ते जाना है, हर एक स्टेप बाय इसको आराम से लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस मिसलेनियस में पूरा मिक्सअप होता है। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए और बी दो सह अभाज्य यानी को प्राइम है, हमें ये मालूम है कि दुनिया का कोई भी संख्या यानी को प्राइम की बात बोले तो को प्राइम का भाई सब क्या पूछा है, तो उनका लसा, यानी क्या बोला है, लसा। तो लसा क्या होता है आपको मालूम है, समझो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इसका आंसर ए इंटू बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, बट फिर भी समझाता हूँ। को प्राइम है, मान लीजिए अगर कोई संख्या हमारे पास 11 हो गया और ये 12 हो गया, इसका क्या भाई साहब को प्राइम का मतलब क्या है, HCF 1 होगा, HCF तो 1 होगा। तो लॉसा क्या होता है, तो लॉसा कुछ नहीं होता है, एलसीएम 11 इंटू 12 होता है, बस 11 इंटू 12 कर दो, क्योंकि भाई साहब कुछ कॉमन लेने वाला ही नहीं, तो 11 इंटू 12। वैसे ही पूछता है ए और बी क्या है हमारे पास, को प्राइम है, तो HCF क्या होगा ए और बी का भाई साहब, तो 1 होगा। लेकिन वही एलसीएम पूछे तो ए इंटू बी हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, एलसीएम हमारा ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो सेकंड वाला सवाल था बच्चों वाली सवाल है, कोई भी संख्या को प्राइम है, अगर उसका एलसीएम पूछे तो दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और को प्राइम देखते ही आपको मालूम है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के मौसा HCF का मान 62 है तथा इनके लौसा दो अन्य गुणनखंड 7 और 9 है। ठीक है भाई साहब, कह रहा है क्या, दो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में से हो सकता है। बहुत ही सवाल है, हमको ये मालूम है कि हमारे पास क्या दिया है, ऑलरेडी HCF दिया है, और हम संख्या निकालने के लिए क्या पढ़े थे, आप पहला क्लास देखे होंगे तो उसमें ये बोला था कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास रेशियो में A और B दे दिया है और HCF हमारे पास H था, HCF हम H लिखते थे, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, तो A इंटू H करते थे, वैसे ही B इंटू H करते थे। इसी में वही दिया है, एलसीएम का गुणनखंड दे दिया 7 और 9, और पूछा हमें क्या, छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी के लिए 62 इंटू 7 कर देंगे, बड़े के लिए 62 इंटू 9 कर देंगे, बात खत्म, संख्या निकल के आ जाएगी। तो वही करेंगे, HCF को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं संख्या में। तो छोटी संख्या निकालना है तो डायरेक्ट हम 62 इंटू में 7 कर देंगे, तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 6 42 और 1 43, यानी 434 और 434, ऑप्शन नंबर सी है, बात खत्म। अब देखो कब का पूछा हुआ है, RRB LPCBT 2 में, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना सेकंड में उड़ा दिए, जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब एलसीएम का दो गुणनखंड दे ही दिया था, यानी संख्या दे दिया था 7 और 9, और हमें जो ओरिजिनल संख्या निकालना था वो फाइंड करना था, यानी हम HCF को डायरेक्ट संख्या में गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जिनमें पी क्यू का महत्तम समापवर्तक 37 है तथा पी और क्यू का योगफल कितना है भाई साहब, योग कितना
1961 है। अच्छा सवाल है। हमको ये मालूम है कि अभी मैंने बताया था कि अगर एचसीएफ दिया है, नंबर अगर निकालना है तो उसमें गुणा कर देते हैं, नंबर यानी संख्या में आ जाता है। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 37 दिया है तो पहला संख्या क्या होगी 37p और यहाँ पर हो जाएगा 37q। और हमें ये बोला है क्या, इन दोनों का योगफल कितना है 1961। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 37p प्लस में 37q का जो योगफल है 1961 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 37 कॉमन ले लोगे, जब 37 कॉमन लोगे तो p प्लस में q हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1961। 1961 है तो 37 को काटो, कैसे कटेगा, 37 से इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 37 का पहाड़ा अगर मान लो मैं कितना बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, तो 5 से पढ़ते 7 5 35 के बाद में 3 5 3 15 और 3 कितना होता है 18, 185। 185 अगर 5 बार में जाता है तो फिर बचेगा कितना 11, ठीक है 111। तो हमको मालूम है कि 37 का 3 गुना करूंगा मैं, 37 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो कितना होगा, तो 37 का 3 गुना भी 111 होता है। तो देखो यहाँ पे 5 गुना होगा, 37 का 3 गुना करूंगा तो 111, नहीं कहीं ना कहीं ये बोलोगे कि 37 से पूर्ण रूप से कितना बार में कट जाएगा, यानी 3 पर बार में कट जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा कितना आएगा, तो p प्लस क्यू का जो मान होगा कितना होगा भाई साहब, वो 53 हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू का मान जो है 53 हो जाएगा। अब जब p प्लस क्यू का मान 53 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, तो उसके बाद से ये बोला है कि महत्तम समापवर्त पथ है, तो ये बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने युग्म मौजूद है, यानी युग्म निकालना है। तो आपको ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि युग्म क्या हो सकता है। तो ऐसे बोलोगे 1 प्लस में 52 भाई साहब, ये भी हो सकता है, फिर 2 प्लस में 51 ये भी हो सकता है। अब ऐसे जाएगा, अब निकालने का तरीका देखो कैसे आप सेकंडों में निकालोगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दो हमारे पास संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी बोल सकते हो संख्या है 2, और इसको हम दोनों को आपस में जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है भाई साहब, यहाँ पे ऑड नंबर मिलता है। ध्यान रखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पर रखो वैल्यू कि कौन ऐसा वैल्यू रखो कि ऑड आएगा। समझो ध्यान से रखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं एक ऑड रखता हूँ, ऑड मान लो 1 रखता हूँ और एक इवन 2 रखता हूँ, तो हमारे पास 3 मिलता है जो क्या है भाई साहब ऑड है। यानी ये बोल सकते हो एक ऑड रखते हो और एक इवन रखते हो तो क्या मिलता है हमारे पास, ऑड मिलता है। वहीं अगर मान लो मैं ऐसे करूं, फिर देखो मान लो उसके बाद से हमें यहाँ पर अगर फिर देखो, फिर उसके बाद से मान लो मैं 2 रखता हूँ और फिर यहाँ पर 2 रखता हूँ 4, तो हमारे पास क्या आता है भाई साहब, इवन आया था, तो 4 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑड और एक इवन होगा। हमेशा ध्यान रखो, एक और ऑड, क्योंकि ऑड जब निकालते हैं हम p प्लस क्यू का हम मान निकालते हैं ऑड, तो ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इवन होगा एक ऑड होगा, तभी आपस में ऐड करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऑड और एक इवन होगा। तो कहाँ तक जाएगा ध्यान रखो। तो ऐसे ऐसे जब जाते जाओगे ना, ऐसे ऐसे जाते जाते एक जगह आएगा 26 और प्लस में 27, ये भी आपस में ऐड करोगे तो 53 होगा। इसके बाद से रिपीट होने लगेगा, ये भी आपस में ऐड करोगे 53 होगा, ये भी आपस में ऐड करोगे 53 होगा। तो बोला है कितने युग्म बनेंगे, तो बस युग्म बनने के लिए ये आपस में जोड़ दो, यानी 1 से लेकर 26 तक कितने संख्या है, यानी 26 पेयर बनेंगे और यही आंसर होगा 26, ऑप्शन नंबर बी। ये समझना, यानी कहीं ना कहीं जाओगे एक से हर का, क्योंकि भाई सब पेयर का मतलब क्या है, उनका एचसीएफ 1 होगा, यानी कहीं ना कहीं देखो 1 से 1 और 52 का एचसीएफ 1, 2 और क्या है 2 और 51 का एचसीएफ 1, 3 और 50 का एचसीएफ 1, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, 4 और 47 का एचसीएफ 1 कॉमन कुछ है ही नहीं, 26 और 27 का एचसीएफ 1 तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो ये इतने पेयर बन सकते हैं 26 पेयर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो काफी अच्छा सवाल था, बहुत ऐसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। आज के बाद से ऐसे सवाल आएगा तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम भाई साहब 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। फिर दो अभाज्य संख्याओं k और p, जहां k किससे बड़ा है p से, का लघुत्तम समापवर्तक कितना है भाई साहब 667 है। तो बोला है 3p प्लस k का मान ज्ञात करें। अब हमें ये नहीं मालूम है, हमें दो एक ऐसी संख्या लेना है भाई साहब जिसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 667 होगा, और दोनों संख्या क्या होगा प्राइम नंबर होगा। तो हम इसको डायरेक्ट पहले प्राइम नंबर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर से इसको भाग करूं तो कैसे करूंगा, देखो हमारे पास आएगा 667, तो 667 सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, उसके बाद से 5 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 7 से कटेगा, 7 9 63, फिर उसके बाद 3 37 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट लो, 11 से 11 से भी नहीं कटेगा, 13 5 65 27 नहीं कटेगा 13 से, 17 चौक 68 2, ठीक है 17 चौक 17 51, फिर उसके बाद से 9 6 15 157 नहीं कटेगा 17 से, 19 19 57, फिर उसके बाद से 3 6 3 9 97, 19 के पढ़ा में 97 नहीं आता है, फिर उसके बाद से 23 23 दूना 46 20 23 207 23 9 207 23 से कट जाएगा, बस एक मिल गया भाई साहब। जब इसको 23 से काटूंगा 23 दूना 46 और फिर 23 9 207,
यानी ये बोल सकते हो संख्या 23 इंटू 29 होगी, यानी 23 इंटू 29 करेंगे तो 667 आएगा। क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसको गुणा करके ही बना सकते हो, और कोई इसमें बेसिक कोई ट्रिक ट्रुक नहीं लेगा, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 23 और 29। लेकिन ये भी बोला जो की है ना भाई साहब पी से बड़ा है, यानी पी की वैल्यू बड़ा होनी चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं भाई साहब सॉरी के की वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा पी, क्योंकि के से क्या पी से के बड़ा होना चाहिए, पी से के बड़ा है ना, तो यानी पी का वैल्यू 23 हो जाएगा, के का मान 29 हो जाएगा, बात खत्म। अब जो बोला है उसको 3p बोला है, तो p का मान क्या है 29, तो 3 इंटू में 23 p का मान, और k का मान क्या है भाई साहब 29, कर लो 3 ये हो जाएगा 69, फिर यहाँ पे 29, 9 9 18 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, यानी 98 होगा, और 98 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल है, देखा एक एक सवाल में कितना टाइम लग रहा है और कितना प्यार से हम बना रहे हैं। मैं चाहता तो बहुत लल्लू लल्लू सवाल लेके बनाया था, लेकिन नहीं, हमें ये दूसरा क्लास है, एलसीएम इससे पूरा कंप्लीट कराना था आपको, इसीलिए सवाल का जो लेवल है काफी अच्छा अच्छा है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम उठाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई एक्स के पावर इतना है, वाई के पावर ये है, वाई के पावर इतना है, तो इसका मौसम निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है। देखो यहाँ इसको बनाने का तरीका क्या होगा, अगर मान लो x के पावर 1.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझना, तो हम इसको x के जगह पे x के पावर 1 इंटू एक्स के रूट में लगा सकते हैं। बोलोगे भैया कैसे लिख दिया, देखो जब भी अगर मान लो x के पावर यहाँ पर क्या 1.5 दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 15 बट्टे में 10 आएगा, जब हटेगा इसको काटोगे तो 5 3 15 5 2 10, यानी x के पावर 3/2 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस में 2/2 यानी 1 होता है, आपस में ऐड करोगे 3/2 हो गया। तो मैंने ऐसे किया x के पावर 1/2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में x के पावर 2 इंटू 2 करोगे 2/2 तो 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू में x के पावर 1। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जब भी अगर x का पावर अगर हाफ होता है तो ये रूट में आ जाता है, और ये हो जाता है x, ऐसे यही सवाल है। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें से एक पावर 1 ले लिया और हाफ को रूट चढ़ा दिया, बात खत्म। तो ये रहता है इसका प्रोसेस, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो आपको नीड नहीं है डायरेक्ट समझना है कि अगर मान लीजिए 1.5 है तो इसमें से प्रॉपर एक से उसमें से एक हाफ माने 1 में रूट है, 1.5 का मतलब यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 का मतलब क्या कि y का स्क्वायर है और 0.5 यानी 1 रूट में है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, यानी यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा और 1 y रूट में चला जाएगा, बात खत्म, ये हो गया। फिर आगे में देखते हैं, फिर आगे में भी यही बोला है कि y के पावर कितना है भाई साहब 3.5 है, यानी कहने कि y के क्यू है एक साथ में और 0.5 में रूट है, तो आप ये बोल सकते हो कि y के क्यू और इंटू में 1 y रूट में चला जाएगा। फिर इंटू में फिर क्या है, x का जो है यहाँ पे क्या है 2.5 है, तो x का एक स्क्वायर है और इसके बाद से x रूट में है, बस। अब इसको साथ में लिख लेते हैं, हम इसी का निकालना है भाई साहब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप बोल सकते हो क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x इंटू में यहाँ पर रूट x, फिर इंटू में हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखने की नीड ही नहीं है, बस समझो ये हमारे पास पहला है और ये दूसरा है। हमें क्या निकालना है भाई साहब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर एलसीएम निकालते हो, अगर पावर अल्लाह में एलसीएम निकालते हो तो जिसका ज्यादा पावर होता है वो उठाते हैं, अगर वहीं एचसीएफ निकालते हो तो जिसका कम पावर होगा उसको लेते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे कम पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर x वाले में जाते हैं तो क्या है, यहाँ x के पावर में क्या है 1 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो हम 1 वाले लेंगे क्योंकि कम पावर को लेते हैं इसमें। तो हो जाएगा x इंटू में हो जाएगा रूट x, 1 हो गया, फिर इंटू में अगर y का यहाँ पे q है वहाँ पे y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर वाला लेंगे, तो y का स्क्वायर इंटू में रूट y, बस बात खत्म। बट हमें इसको सिंप्लीफाई में दिया है तो हम भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बोल सकते हैं हम क्या कि x और y को एक साथ ले लेते हैं, तो x इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में ये दोनों भाई सब रूट में है तो एक साथ लगा लो x इंटू वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर इंटू में x और अंडर रूट में क्या y हो गया। बताओ कितना अच्छा सवाल था, बस समझना था। एक भाई बोल रहे थे कि आपने पावर का क्वेश्चन नहीं करा था, देखो करा दिया और वो भी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, आपको नहीं होता कि अगर 1.5 बोला है तो एक तो प्रॉपर एक x है, उसमें से हाफ की अगर हाफ x है तो यानी वो अंडर रूट में, ऐसे 2.5 बोला है तो 2 पूरा मतलब स्क्वायर में है x और उसका हाफ क्या लगा है रूट में लगा है। ये आपको समझना था, बाकी मैंने बेसिक स्टार्टिंग में समझा दिया था क्यों कहाँ से आता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। क्या 2 के पावर 18 - 1 और 2 के पावर 20 - 1 का महत्तम समापन क्या होगा। देखो 2 का 1 का पावर कुछ भी रखोगे, इसको भी 18 रख लेते हैं, इसको भी 20 रख लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही होता है कि कभी भी आपको मालूम है कि हमेशा मान लीजिए 2 के पावर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर समझाता हूँ, अगर मान लीजिए x के पावर m है, ठीक है,
और वहीं बोला x के पावर n है तो क्या होता है, तो x के पावर m माइनस n हो जाता है। अगर पावर सेम हो भाई साहब तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आप बना लो, यहाँ पर 2 के पावर 18 है, 2 के पावर 20 है, तो ऐसा बोलते हैं कि 2 के पावर 2 यानी 20 में से 18 घटा लो और माइनस में 1 आ जाएगा। तो 2 के पावर 2 4 माइनस 1 यानी जो हमारा आंसर आएगा 3 आएगा, और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये लल्लू सा सवाल है, सेकंड में उड़ा देते, बस आपको वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है 23 नंबर जो आज का हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है भाई, 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला। बोला है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने पर भागफल क्या है, क्रमशः 1, 5 और 8 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 57 है, तो दोनों संख्याओं का लौसक ज्ञात करें। भाई साहब इसको बेसिक से जाओगे ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, और बेसिक से कभी ये बन ही नहीं सकता। इतना मतलब इसमें इतना कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन है कि बहुत टाइम लगेगा, इसको भाई साहब छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए एग्जामिनर बहुत चला के इसमें हिंट दे दिया है, और वो हिंट दे दिया है वहीं से इसका आंसर सेकंड में उड़ा दो क्या, यानी इसमें से ये बोला है ना, ये वाला हिंट पढ़ो। ये बोला कि अंतिम भाजक 57 है, यानी एक का वैल्यू 57 दे दिया है, तो हमेशा मालूम है कि एलसीएम निकालते हैं तो संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सारा एलसीएम है। अब इसी में से एक संख्या ऑलरेडी 57 दे दिया है, तो सीधी सी बात बोला है कि कोई ना जो ऑप्शन होगा ना वो 57 का मल्टीपल होता है, बात खत्म। यानी जो 57 का मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बस हम इसको बेसिक से क्यों जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्ट हम 57 का मल्टीपल देखते हैं। 57 का जब मल्टीपल देखेंगे तो इसमें 19 इंटू 3 आता है, तो 3 उठाता हूँ। 3 क्या बोलता है कि संख्याओं का योग भाई साहब 3 से कटनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे 4 और 2 6 कट गया, यहाँ पे 9 कट गया, 5 नहीं कटता है 3 से, खत्म। 4 2 6 कट गया, यहाँ पे 5 और 2 7 नहीं कटता है, खत्म। 4 2 6 खत्म, यहाँ पे 5 1 6 खत्म, 7 नहीं कटता है, खत्म। 4 और 2 खत्म हो जाएगा, 5 1 6 खत्म, 3 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 से ये भाई साहब डी खत्म हो जाएगा। हमें बेसिक से जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उड़ा दिए। बाकी इसको बेसिक से बनाने गए भाई साहब लंका लग जाएगा। बोलोगे भैया इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ, बस खाली आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ कि बेसिक से कैसे बनाते हैं। बेसिक्स में इसमें मान लो हमारे पास क्या दिया है कि संख्या दिया है जिसका भागफल 1 है। मान लो हमारा कोई x ये है, x को अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूँ y से, तो भागफल 1 आता है। जब भागफल 1 आता है तो फिर x यहीं पे आ जाएगा, फिर दूसरा भागफल क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा, तो दूसरा भागफल क्या, ये x यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे क्या z ले लूं तो यहाँ पे 5 आ जाए। जब दूसरा 5 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर 8 आता है, तो 8 को लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा आपको। x हो गया, अब z हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे हम x यहाँ पे लेके आ गए, इसको x यहाँ पे ना आके इसमें जाता है, जो बचता है उससे तो भाग करते हैं, यानी x इसमें जाता है, यानी हमारे पास x इसमें जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा ले लो। अब मान लो हमारे पास z आया था, ठीक है भाई। अब जब z आएगा तो यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई साहब 8 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे कोई एक संख्या जो लास्ट में आएगी, अंतिम भाजक क्या होगा, यानी जिसको अंतिम भाजक, यानी जो एक होता है मान लो अंतिम भाजक, जिसको ये भाज्य होता है भाजक होता है, यानी 57 होगा, 57 अंतिम भाजक, फिर उसका ये भाग, फिर जो गुणा करोगे ये मान आएगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे आपको नहीं जाना है, इतना बेसिक से जाओगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको ये तरीका अपनाना है और सेकंड में उड़ाना है। ऐसे सवाल अगर फर्स्ट गो में आपको मिलता है और आपके दिमाग में क्लिक नहीं होता है, तो फिर भाई साहब उसको इग्नोर कर देना और आगे चलना है। तो भाई साहब ये रहा आज का कंप्लीट, भाई साहब एलसीएम एचसीएफ हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया। और जो इसका जो हमारा हैंड रिटेन नोट से जो मैंने पढ़ाया, ये यार पब्लिकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ये भाई साहब टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी भाई एक ही काम करना है आपको, और वो क्या करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा भाई साहब, हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हमारी वीडियो आपको मालूम है कि सप्ताह में 4 वीडियो जाएगी, और जाती कब है, तो भाई साहब 9 बजे सुबह में आपके पास ये वीडियो चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन जब अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कुछ कमेंट करके बताना है कि भाई और चीज़ों को क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। यानी जो एलसीएम एचसीएफ जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद से कौन सा टॉपिक कराना है आप कमेंट करके खुद बताओगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद भाई।